नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिए और हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कीजिएगा। नीचे हमने यूपीआई नंबर यानी कि जीपे नंबर और साथ ही में बैंक अकाउंट नंबर भी दिया है। आप किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करके अच्छी पत्रकारिता को बचाने में हमारा साथ दे सकते हैं। दोस्तों, 1 फरवरी को बजट आएगा। 15 दिन मुश्किल से बचे हैं और निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं, वो बहुत सारे लोगों से और एसोसिएशन से मिलती हैं कि भाई आपकी विश लिस्ट क्या है, आप क्या चाहते हैं। पर आम आदमी से कभी नहीं पूछा जाता आप क्या चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता। पिछले 10 साल में कभी किसी आम आदमी से नहीं पूछा जाए गया है कि आपको क्या चाहिए। लेकिन इंडस्ट्री वाले सारे के सारे इकट्ठे होकर जमघट लगा लेते हैं अपनी एसोसिएशन के द्वारा, फिक्की हो, सीआईए हो या बाकी और उनकी इंडस्ट्री की एसोसिएशन हो, सब वहाँ पर पहुँच जाती हैं और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सबको टाइम दे देती हैं। और उनकी डिमांड के अंदर आएगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को बढ़ाया जाए, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर को 25% बढ़ा दे, इक्वलाइजेशन स्कीम को और आगे ले आइए, टाउनशिप की स्कीम्स को आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जो नेशनल स्कीम है उसके बारे में सोचा जाए, गिग वर्कर्स के वेलफेयर के बारे में सोचा जाए, मनरेगा के बारे में सोचा जाए, ईवी व्हीकल्स के बारे में सोचा जाए या फिर टैक्स रिलीफ के बारे में सोचा जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनमें से कोई भी एक एसोसिएशन, कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट कभी आके इस विश लिस्ट में 2 नाम जोड़ता है कि आप एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा बढ़ाइए? एक भी नहीं कहेगा साहब, एक भी नहीं कहेगा। दरअसल सरकार नहीं चाहती कि इंडस्ट्री अपने किसी भी एजेंडे में एजुकेशन और हेल्थ को शामिल करे। सरकार नहीं चाहती कि एजुकेशन और हेल्थ उसके एजेंडे में रहना चाहिए। सरकार ने एक चीज पिछले 10 सालों में क्लियर कर दी कि एजुकेशन और हेल्थ देना हमारा काम नहीं है। जब सरकार कहती कि मैं आपको इंश्योरेंस दूंगी, हेल्थ इंश्योरेंस दूंगी, इसका मतलब मैं आपको हेल्थ फैसिलिटी देने को तैयार नहीं हूं। आप इंश्योरेंस लीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, अगर वो इलाज कर पाया तो ठीक है, नहीं तो टू हेल विद यू, जन्नत में जाओ, जहन्नुम में जाओ, जहां मर्जी जाओ, मैं तुम्हारे इलाज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। तो सरकार ये नहीं कहती कि मैं आपके लिए हॉस्पिटल खोलूंगी, वहां जाओ फ्री में इलाज करा लो, इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है। वो काम नहीं करती। वो सीधा साधा सोचती है कि भाई मुझे क्या करना है, मैं अपना इंश्योरेंस कर दूंगी, जिसको इलाज कराना करवा लो। लेकिन अगर वो वहाँ पर ओपीडी खोलती है, हॉस्पिटल खोलती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलती है, तो गरीबों को या जो बीमार हैं उनको दवाइयाँ मिलती हैं। अब हर बीमार को तो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, दवाइयाँ लिए और घर चले जाओ। पर वो सरकार नहीं करना चाहती है। इन हालातों में ना एजुकेशन का बजट बढ़ता है, बल्कि 10 सालों में एजुकेशन का बजट जो केंद्र सरकार का 0.6% होता था जीडीपी का मनमोहन सिंह के टाइम में, अब घट के 0.3% पे आ गया। हेल्थ का तो और भी कम हो गया, 0.25% हो गया। तो जब ये दोनों सिलेबस में नहीं रह गए तो आप करोगे तो करोगे क्या? तो इंडस्ट्री वालों की विश लिस्ट में चीज़ें कहाँ से आ जाएंगी? सरकार का एजुकेशन और हेल्थ से कुछ लेना देना नहीं है। और ऊपर से क्या कहते हैं कि डिफेंस को भी क्रिपल कर दिया है। ना एयरफोर्स लड़ सकती है, ना आर्मी लड़ सकती है, ना नेवी लड़ सकती है। तीनों की तीनों पंगु कर दिया गया है। एयरफोर्स के पास लड़ने के लिए जहाज नहीं है, नेवी के पास न सबमरीन्स हैं, न फ्रिगेट्स हैं। इवन बॉम्ब शेल्स जो चाहिए होते हैं, हथगोले वगैरह बाकी चीज़ें, उसकी भी कमी हो गई है। साथ में आर्मी की हालत ये कि अग्निवीर लगा लगा के आर्मी को क्रिपल कर दिया गया। तो पूरी आर्मी का मोराल ही डाउन हो चुका है। अब आप क्या करेंगे इसके अंदर? आपके पास रास्ता क्या है? क्या कोई रास्ता निकलता है कहीं से? बिल्कुल भी नहीं। तो बैठिए, आराम कीजिए, इंडस्ट्री के इशारों पर नाचिए, उनको फैसिलिटी दीजिए और उसके बाद बाकी चीज़ें जो भारत का जो गरीब आदमी है वो आपको जीएसटी देता ही रहेगा। तो आप अपनी रोटियां और पराठे पकाते रहिए और फिर गुणगान करते रहिए कि हमारी सरकार गरीबों के लिए है। लेकिन असमानता की खाई बढ़ती चली जाती है। यही सारी चीज़ें हैं। तो मुख्य मुद्दा क्या था आज का, कि एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा नहीं करना है। इट इज़ एज सिंपल। शुक्रिया आपका।